गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एनिमल टिश्यूज़ स्टार्ट किया हुआ है और उसके 4 पार्ट्स हैं। एपिथेलियल टिश्यू आपको बता चुका हूँ, इसके फंक्शन वगैरह, इसके पार्ट्स के भी, वो भी सारा क्लियर है। अब कुछ बच्चे सिर्फ क्वेश्चन पुट करते हैं बाद में, तो उनको तो आंसर मिल जाते हैं। बाकी क्या सबको समझ आ रहे हैं? नहीं आ रहे बेटा तो पूछ लिया करो फ़ोन करके। आगे आता है अब इसके अंदर मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इसमें हम पहले करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू काफ़ी ज़्यादा टाइप्स में लिखा हुआ है। ब्लड, बोन यानी हड्डी आपकी, टेंडन, लिगामेंट क्या होते हैं अभी क्लियर करूँगा, कार्टिलेज, एडिपोस एंड एरियोलर टिश्यू। तो ये 7 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक से दूसरे को कनेक्ट करने का सिस्टम होता है। इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पेपर में पक्का आता होता है। अब क्या है कनेक्टिव टिश्यू, अब इसको डिटेल से करते हैं। सबसे पहले आपको बताया कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड एक्चुअल में एक मैट्रिक्स सिस्टम होता है। इसके अंदर बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं, प्लेटलेट्स, WBC एंड RBC। देन प्लाज्मा जो जेल की तरह रहता है, इसलिए इसको फ्लूइड बोलते हैं। लिक्विड नहीं होता, ये फ्लूइड होता है, हल्का हल्का सॉलिड फॉर्मेशन होती है। प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, WBC एंड RBC। RBC एक्चुअल में क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ये ऑक्सीजन एफिनिटी का सिस्टम रहता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर पूरी तरह ऑक्सीजन कैरी करता हुआ फूड के साथ सारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करता है ये ब्लड। WBC ब्लड का ही पार्ट है। ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो आपकी डिफेंसिव आर्मी होती है, इसी की वजह से आप रोगों से मुक्त रहते हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ये प्लेटलेट्स एक्चुअल के अंदर ब्लड के अंदर हमारे एक स्ट्रीम ऐसी होती है जो क्लोटिंग के काम आती है। यानी कहीं पर भी अगर लीकेज हो जाए, मान लो मेरे को यहाँ कट लग गया और ब्लीडिंग आनी शुरू हुई, देखते हो ना थोड़ी देर बाद यहाँ जेल सी इकट्ठी हो जाती है, वो प्लेटलेट्स की वजह से। बॉडी के अंदर से जो प्लेटलेट्स होते हैं वो उस कट वाली जगह पर आकर उसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। तो क्लोटिंग करना, जो ब्लॉक करना, वो प्लेटलेट्स का काम है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है प्ले ये भी कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट, ब्लड, और ब्लड के अंदर है प्लेटलेट्स। इंजरीज अगर होती हैं और ब्लड अगर बेशुमार उसमें से निकल जाएगा तो आपका हार्ट रुक सकता है, यानी डेथ हो सकती है। इसलिए प्लेटलेट्स ज़रूरी हैं जो ब्लॉक करते हैं। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू आता है बोन एक्चुअल में क्या करता है, फ्रेमवर्क है बॉडी का। देखो स्केलेटन आपके, हड्डियां आपकी फ्रेम है आपकी बॉडी का, जिसके ऊपर आपका मांस लगा हुआ है। ठीक है, ये बॉडी को स्टेबलाइज करती है, स्टेबल करती है, यानी एक जगह बांधे रखती है, रखे। ठीक है, बोन जो मूवमेंट में भी हेल्प करेंगे। फिर आता है कार्टिलेज एक्चुअल में क्या होता है, ये कार्टिलेज कनेक्शन है एक किस्म का जो बोन के साथ कनेक्ट रहता है। ये कार्टिलेज आपके बोन के साथ कनेक्ट रहते हैं, जिसकी वजह से हमें मूवमेंट करने में आसानी होती है। जैसे कान और नाक के अंदर जो आपकी कार्टिलेज रहती है, कार्टिलेज कान और नाक की आप महसूस कर सकते हो, कान को मोड़ सकते हो आसानी से, नाक को मोड़ सकते हो, क्योंकि वो कार्टिलेज होती है वो हड्डी पर वो सॉफ्ट टाइप सिस्टम रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगामेंट, टेंडन। लिगामेंट क्या होता है, 2 हड्डियाँ जो बीच में कनेक्ट करता है जो चीज़ 2 हड्डियों को, वहाँ होता है लिगामेंट। जैसे मेरे बाजू के अंदर यहाँ पर होगा लिगामेंट, इसी तरह मेरी टांग के अंदर लिगामेंट होगा जो घुटने से ऊपर और नीचे का कनेक्शन करता है, ये लिगामेंट। कई बार क्या होता है, जोर से झटका लगता है, एक्सीडेंट होता है, तो हड्डी ब्रेक होने की बजाय लिगामेंट ब्रेक कर जाता है। अनबियरेबल पेन होता है, डॉक्टर उसमें भी रेस्ट की सलाह देता है। प्लास्टर नहीं चढ़ता पर रेस्ट की सलाह देता है कि इसको रिपेयर होने में टाइम लगेगा इस टिश्यू को, दैट इज लिगामेंट। ठीक है, B2B यानी बोन टू बोन। टेंडन क्या होता है, M2B यानी मसल से बोन को जो कनेक्ट करता है। जो मस्कुलर सिस्टम बोन के साथ कनेक्ट रहती है, जिसकी वजह से श्रिंकेज वगैरह होती है, उसे हम टेंडन बोलते हैं। कार्टिलेज से अलग है, कार्टिलेज नाक, नोज व आँख और उसमें रहता है कान और नाक के अंदर, जिसकी वजह से उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वो कार्टिलेज अलग चीज़ है। यहाँ ये मसल्स के साथ जो बोन के साथ कनेक्टेड है, M2B यानी मसल्स टू बोन, वो है टेंडन वाला सिस्टम। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इसके बाद आते हैं 2 एडिपोज टिश्यू। एडिपोज क्या होता है, हमारे अंदर बॉडी के अंदर एक फैट सिस्टम होता है,
वसा जिसके अंदर बसा हुआ होता है, वो फैट वाला सिस्टम बॉडी के अंदर जो है वो एडिपोज टिश्यू का काम होता है, जो हमारी स्किन के अंदर फैट्स वगैरह रहते हैं। फिर आता है लास्ट कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू। ये स्किन के अंदर होता है, ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, यानी आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड मेंटेन करके रखता है एरियोलर टिश्यू। इसकी वजह से हमें सर्दी और गर्मी दोनों से बचाव होता है। तो ये है कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके अंदर जैसा कि मैंने बोला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में ये आपको अच्छी तरह से करने हैं कि जैसे टेंडन और लिगामेंट के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, जैसे टेंडन के अंदर स्ट्रक्चर कैसा है, वाइट कॉलिंग फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ होता है, जबकि ये येलो फाइब्रस टिश्यू से बना होता है। टफ है और नॉन इलास्टिक है, ये मुड़ता तुड़ता नहीं है और मजबूत है। ये मजबूत के साथ साथ लचक वाला भी है। प्रेजेंट इन अ रोज बिटवीन द फाइबर्स, जो आपकी बॉडी के अंदर अरेंजमेंट है फाइब्रस सिस्टम का, उसके अंदर ये रेंज रहता है, जबकि ये स्कैटर इन द मैट्रिक्स इन बिटवीन द बंडल ऑफ वाइट फाइबर्स। वाइट फाइबर्स के बंडल के बीच में स्ट्रेचेबल सिस्टम के साथ स्कैटर्ड रहता है, इधर उधर रहता है। मेन सिस्टम M2B यानी मसल्स टू बोन सिस्टम के अंदर है, और ये बोन टू बोन लिगामेंट कनेक्ट करता है। इसी तरह बोन और कार्टिलेज का सिस्टम दिया हुआ है। कार्टिलेज जैसा बताया सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, कान और नाक के अंदर नॉन पोरस है, कोई इसमें छेद वगैरह नहीं है, ब्लड वेसल्स इसमें होते ही नहीं है। देखा ना, कान के अंदर, नाक के अंदर, नाक के ऊपर हिलाने उलूने से कोई खून का भी सिस्टम नहीं रहता। तो ये सिंपल है, वही वाले सिस्टम जो आपको करवाया है। यहाँ RBC WBC ये डिफरेंस करवाया। ठीक है बच्चों, अब आती है नेक्स्ट टाइप एनिमल सिस्टम के अंदर, जो हमने सीखा है अभी एनिमल वाले के अंदर। उस एनिमल वाले सिस्टम के अंदर अब आता है कनेक्टिव टिश्यू होने के बाद मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। लास्ट के दो टिश्यू बच गए, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। अब मस्कुलर देखो, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड कह लीजिए, या स्मूथ मसल्स कह लीजिए, या कार्डिक मसल, 3 टाइप की मसल्स होती है। इनके स्ट्रक्चर के साथ डिफरेंस आना चाहिए। कैसे करेंगे हम, ये देख लीजिए ध्यान से। स्ट्राइटेड यानी वॉलंटरी मसल, वॉलंटरी यानी जो आपकी मर्जी से होंगे। ठीक है, तो जो ये मस्कुलर टिश्यू है इस सिस्टम के अंदर, वो क्या करते हैं, किस चीज़ का बना होता है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। ठीक है, जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करता है। ये रिलैक्स हो गया, ये कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये मस्कुलर टिश्यू के अंदर रहता है। अब मस्कुलर टिश्यू बेसिकली 3 तरह का होता है, दैट इज स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डिक मसल्स। स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डिक मसल। अब स्ट्राइप्स इसके अंदर होती हैं, स्ट्राइप्स ये लकीरें लगी हुई होती हैं। ध्यान से देखना, इसका दूसरा नाम होता है वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी का मतलब जो हमारी मर्जी से चलता हो। ये दोनों इनवॉलंटरी मसल्स हैं, अनस्ट्राइटेड और कार्डिक मसल्स। अनस्ट्राइटेड का दूसरा नाम है स्मूथ मसल। ये इनवॉलंटरी यानी आपको पता भी नहीं है, आपके अंदर ये चले जा रही हैं, आपके अंदर ये वर्किंग किए जा रही हैं। ठीक, सबसे पहले हम वॉलंटरी मसल्स यानी स्ट्राइटेड मसल्स की ही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। एक एक करके करते हैं तो आपस में डिफरेंस भी हो जाएगा। तो पेपर में डायग्रामेटिकल डिफरेंस भी पूछ सकता है, वैसे भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट इन द लिम्स, टंग, बॉडी वॉल्स। ये आपके लिम्स वगैरह यानी लोअर पार्ट के अंदर रहता है, और जीभ वगैरह के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्राइप्स बने हुए हैं, ये न्यूक्लियाई है, जो डार्क डार्क बैंड दिए हुए हैं ये न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटिएशन सिस्टम है, इसलिए इसको स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं। शेप इसकी कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप है। अनब्रांच्ड है, यानी इसमें से कोई लाइनें और नहीं निकल रही। मल्टी न्यूक्लिएट है, यानी न्यूक्लियस कई जगह है। ठीक है, क्रॉस स्ट्रेशिएशन, डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट। ये डार्क और हल्के रंग के बैंड्स प्रेजेंट है। एग्जिबिट रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, एक फटाफट वाला कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन वगैरह सिस्टम करता है। मर्जी से चलता है, इसलिए वॉलंटरी लिखा हुआ है। और नेचुरल है कि जैसे लिम्स वगैरह चलने के बाद आप थकान महसूस करते हो, दैट मीन्स ये मसल्स जो है स्ट्राइटेड मसल्स, वो थकान वाला भी है, थकान भी महसूस होती है। स्मूथ मसल यानी अनस्ट्राइटेड मसल्स में क्या देखते हैं हम, दैट इज प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो फूड आपका, खाना आपका जाता है सिस्टम के अंदर, ब्लड वेसल्स जो होता है वो सारा अनस्ट्राइटेड मसल से बना होता है, और वो आप खा पी के निकल लेते हो और वो करता रहता है अपना काम। स्पाइंडल शेप है, ये इस तरह से जो शेप बनी हुई है दैट इज़ नोन एज स्पाइंडल। ये सिलेंड्रिकल थी, ये स्पाइंडल शेप है। ठीक है,
ये भी सिलेंड्रिकल टाइप सिस्टम दिखाता है। अनब्रांच सिस्टम है, यानी एक दूसरे से कनेक्ट है, ब्रांच यहाँ से आएगी, ये देखो एक से दूसरे निकल गई, यहाँ बिल्कुल एक दूसरे के अंदर समाई हुई चीज़ है। यूनी न्यूक्लिएट है, यानी इसके अंदर न्यूक्लियस सिंगल सिस्टम में रहता है, ठीक है। क्रॉस स्ट्रेशियंस एब्सेंट्स हैं, इसके अंदर जैसे इस तरह से क्रॉस क्रॉस सिस्टम दिया था वैसा नहीं रहता। कॉन्ट्रैक्शन इसमें हल्का रहता है, कम रहता है। और इनवॉलंटरी तो आपको बता ही दिया था कि ये अपनी मर्जी से ही चलता रहता है और ना ही ये थकता है। फूड पाइप है, डालते जाते हो तो वो अपने आप काम कर रहे हैं, ना थकते। कार्डियक मसल भी इसी तरह से है, ये मेनली हार्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है और आइरिस आँख के अंदर प्रेजेंट रहता है। इस चीज़ को ज़रा ध्यान से कर लेना, याद इनके एग्जाम्पल रखोगे तो अच्छी तरह से डिफरेंस लिख पाओगे। सिलेंड्रिकल शेप है, ब्रांच शेप है, यूनी न्यूक्लियस है, क्रॉस स्ट्रेशियन सिस्टम है और फटाफट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, अपनी मर्जी के साथ होता रहता है और पूरा सदियों तक, जब तक जिंदा हो तब तक चलता रहता है और कोई थकान भी नहीं महसूस होती। क्लियर है? तो ये है आपका एनिमल के अंदर थर्ड टाइप का सिस्टम, मस्कुलर टिश्यू। अब आता है लास्ट सिस्टम आपका, कंप्लीट करते हैं इसको आज, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के अंदर क्या होता है, ये आपका नर्वस सिस्टम है, ये न्यूरॉन कहलाता है। ये 10th क्लास में भी करोगे, 9th में बड़ा सिंपल था, सिर्फ ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। डायग्राम में कैसे करना है, इस तरह से स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, इसकी जो ये लटे से निकल रही हैं इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। एक्चुअल में ये क्या करता है, रिसीव सिग्नल्स, ये सिग्नल्स को रिसीव करेगा कि एक जो सिग्नल आया वो इसके पास आएगा, फिर सेल बॉडी के पास आएगा, सेल ये न्यूक्लियस रहता है, यहाँ से इस लाइन से जाएगा, ये एक्सन है, ये एक्सन से निकलता हुआ एंड नर्व एंडिंग है। ये इस नर्व एंडिंग से क्या होगा, अगले वाले न्यूरॉन को मैसेज आएगा। जैसे इसको यहाँ दोबारा समझाया मैंने कि यहाँ से किसी से मैसेज लिया, जैसे मान लो मेरे को यहाँ पर कोई चीज़ चुभी, ये पेन मेरे को यहाँ पर चुभा, ये चुभने से क्या होगा, मेरे यहाँ पर नर्वस सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम सिग्नल लेता है, यहाँ से सिग्नल लिया उसने एक्सन को दिया, यहाँ से अगले वाले, इससे अगले वाले, इससे अगले वाले। अब आप कहोगे इतनी जल्दी सिग्नल कैसे पहुँच जाता है, आपको दर्द का एहसास हो जाता है। बेटा इंसान का जो सिस्टम है ना वो कंप्यूटर से भी ज़बरदस्त है। ये नर्वस सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि छोटे मोटे कंप्यूटर भी इसके आगे, बड़े से बड़ा कंप्यूटर भी इसके आगे कुछ भी नहीं। तो इतनी जल्दी ये ट्रांसफ़र करता है सिग्नल, वो ट्रांसफ़र सिग्नल हो ही इसी वजह से पाते हैं, इस नर्वस सिस्टम की वजह से। तो सिग्नल पासिस अलोंग द नर्वस फाइबर इज कॉल्ड नर्वस इम्पल्स। ये इम्पल्स की फॉर्म में ये ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ये अलाउ करता है हमें टू मूव अवर मसल्स व्हेन वी वांटेड। जैसे मेरे को यहाँ पर कोई चींटी काट गई, एकदम मेरा हाथ पीछे होता ना, काटते ही, क्योंकि नर्वस ने मेरे ब्रेन के अंदर मैसेज देना शुरू कर देते हैं। 4 स्टेप में होता है। डेंड्राइट मैसेज लेते हैं, सेल बॉडी या साइटोन के पास वो मैसेज आता है, वहाँ से एक्सन के पास जाता है और एक्सन के बाद यहाँ एंडिंग में नर्व एंडिंग आ जाता है और नर्व एंडिंग फिर अगले वाले न्यूरॉन को, सेकंड डेंड्राइट्स को सिग्नल देती है, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को। अरबों की संख्या में सिग्नल पास होता है और ये आगे ट्रांसफ़र होता रहता है। क्लियर है बच्चा? अब साथ के साथ जैसे आपको पता ही कि रिवीजन भी चल रही है, तो आपको आज टेस्ट दिया जा रहा है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का। इसी का ही, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का ही एक और टेस्ट भी होगा, वो नेक्स्ट जब ट्यूसडे को क्लास लगेगी। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। और साथ साथ एक चैप्टर आपका ग्रेविटेशन है, वो भी पैरेलली चलता रहेगा, ठीक है। आराम से करो, जिसको दिक्कत हो पूछ लेना, PDF भी इसकी सेंड कर दूंगा। ओके देन।